हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? गुड इवनिंग। तो आज हम कर रहे हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के एमएड 4 सेमेस्टर का पेपर 3 कर रहे हैं और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और ये जो आपका पेपर है ये 3 घंटे का होगा आपका, और इसके मैक्सिमम मार्क्स 8 होंगे। और जब आप क्वेश्चन पेपर आप एग्जामिनर इन्विजिलेटर से लोगे तो उसको चेक कर लेना चाहिए, बाद में वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से आपने 9 क्वेश्चन मिलेंगे आप टोटल, इसमें से टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे। 9 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है, और जो 4 यूनिट होती है उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। तो उनमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का हमें एक्सप्लेन करना है क्या होता है एमएस ऑफिस। ठीक है जी, 1 से और 1.5 पेज में लिखना है। इसका बी पार्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कर्मादेशित निर्देश से क्या होता है, उनको हमें डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा सी पार्ट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में हमें मेंशन करना है। उसके बाद हमारा डी पार्ट आता है सिमुलेशंस। सिमुलेशंस क्या होता है, सिमुलेशन टीचिंग क्या होते हैं, जैसे बीएड में आपने पढ़ा है वो लिख देना है। अब हमारा आता है यूनिट फर्स्ट का आता है क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, एक्सप्लेन इन डिटेल इस वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर शब्द को परिभाषित करें, इसके विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस को विस्तार से समझाइए। तो कंप्यूटर को आपको पता है, कंप्यूटर डिफाइन करना है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है जी, इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है डिटेल्स में। 16 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आता है 3 हमारा राइट शॉर्ट नोट्स दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर नोट लिखे। ए पार्ट है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, उसके बारे में मेंशन करना है। बी पार्ट के बारे में बताना है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या होती है, कि कंप्यूटर के आधार पर हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं, कंप्यूटर आधारित अधिगम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्कस इन डिटेल इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। शिक्षा प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके दायरे महत्व पर विस्तार से चर्चा की। ये क्वेश्चन आपका बीएड में भी होता था, और इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा थोरो लाइट ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कर्मोद्देशित निर्देश के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में हमें हिस्टोरिकल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें बताना है। अब हमारी आती है यूनिट थर्ड यूनिट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स। हाउ विल यू फॉर्मुलेट वेरियस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग टैक्सोनॉमी। सामान्य उद्देश्यों और अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्रभावित करें और उनके बीच अंतर करें। आप वर्गीकरण का उपयोग करके विभिन्न अनुदेशात्मक उद्देश्यों को कैसे तैयार करेंगे। तो हमें एक डिफरेंस करना है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में और जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, और उनको हमें फॉर्मुलेट करना है उन ऑब्जेक्टिव्स को इन द टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बाद। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इट्स वेरियस एलिमेंट्स एंड टाइप्स इन डिटेल, डिस्कस इट्स वेरियस बेनिफिट्स इन एजुकेशन। मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके विविध तत्वों एवं प्रकारों को विस्तार से समझिए, शिक्षा में इसके विभिन्न लाभों पर चर्चा कीजिए। तो मल्टीमीडिया का आप इन क्वेश्चन तैयार कर लेना। मल्टीमीडिया के बारे में आप सुनते रहते हैं, ठीक है जी, उसके बारे में बताना है, उसके एलिमेंट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बताना है, और उसके कौन कौन से बेनिफिट है मल्टीमीडिया से। ये सब यूट्यूब वगैरह ये सब क्या है मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह। अब हमारा आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्वेश्चन 8 है हमारा 8 क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म टीचिंग, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग शिक्षण क्या होता है, ये आप बीएड में पढ़ा था, वो क्वेश्चन आ रहा है। इसके कौन कौन से फेज़ हैं और कौन कौन से लेवल है वो आपने लिख देना है। इससे एक क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में भी बन जाता है कि टीचिंग के फेजेस कौन से हैं, लेवल कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिस्कस इन डिटेल सोशल इंक्वायरी मॉडल फॉर टीचिंग विद एग्जाम्पल। शिक्षण के सामाजिक पूछताछ मॉडल पर उदाहरण सहित विस्तार से चर्चा कीजिए। कि हमारा सोशल इंक्वायरी मॉडल टीचिंग का क्या है,
मॉडल ऑफ टीचिंग है आपके सिलेबस में, तो इसको सारे मॉडल्स को आप कर लो, 3-4 मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल आपका आता है। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कंप्लीट देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।